हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे कुमाऊं मंडल का दूसरा जिला लेके आई हूँ। सरोवर नगरी, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हमारा प्यारा पर्यटक स्थल नैनीताल। चलिए जानते हैं नैनीताल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं नैनीताल की भौगोलिक स्थिति के बारे में। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा जिला है। समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैना झील चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में नैना या चाइना पीक, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है नैनीताल का। पश्चिम में देवपाठा, दक्षिण में अयार पाठा और अन्य चोटियां जो हैं वो है स्नो व्यू, शेर का डांडा, हार्डी गर्दी व आलमसरिया का काठा। ये 7 चोटियां नैनीताल को चारों तरफ से घेरती हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नैनीताल जनपद में स्थित है। थोड़ा नैनीताल के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। नैनीताल की खोज सबसे पहले 1841 में पिलग्रिम बैरन द्वारा की गई, जो कि एक चीनी व्यापारी थे, लेकिन उनसे पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और 1841 ईस्वी में नैनीताल नगर बसने लगा। जो कमिश्नर लूसिंगटन थे, उनने यहाँ एक कोठी बनवाई। नैनीताल जनपद का गठन 1891 में हुआ। जनपद के तौर पे ये नैनीताल 1891 में बना। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खरदेश कहा जाता था, जो कि छकाता परगने में पड़ता था। पहले क्या होता था कि उत्तराखंड जो हमारा था वो परगने और पट्टियों में विभाजित था, इसलिए ये जो नैनीताल का क्षेत्र था ये छकाता परगने में आता था। और नैनीताल 1996 में हिल स्टेशन बना। नैनीताल को ही स्कंद पुराण में, जो हमारा एक साहित्यिक ग्रंथ है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। हम सभी नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध झीलों के बारे में। सूखा ताल, सड़िया ताल, लोखाम ताल, हरीश ताल व मलवा ताल नैनीताल में स्थित हैं। नल ताल, या जिसे कमल ताल भी कहते हैं इसको। खुरपा ताल, इसका आकार जानवर के खुर के समान है, इसे खुरपा ताल कहा जाता है इसलिए। भीमताल, जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर है। ये भीमताल, ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है। भीमताल कमलकड़ी या कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है और इसके बीच में एक टापू स्थित है। भीमताल के तट पर ही भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी है। 7 ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक यानी कि सुंदर ताल है, जो कि पहले 7 झीलों का समूह हुआ करती थी। इसमें कुछ प्रसिद्ध हैं: नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, रामसीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख हैं। 7 ताल झील में नल दमयंती ताल को अश्वखुर के समान ताल माना गया है। नल दमयंती ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। नल दमयंती जो ताल है, इसका आकार पंचभुजाकार है। नौकुचिया ताल, ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। इसकी गहराई लगभग 40 मीटर है। ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। ये 9 कोनों वाली झील है। ऐसा देखा गया है कि यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। प्रसिद्ध जलप्रपात व वाटरफॉल। भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में पड़ता है। कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फ्रीकी झरना कालाढूंगी में स्थित है। सुभाष धारा झरना भी नैनीताल में है। लाडुआगढ़ जलप्रपात कॉर्बेट फॉल्स के पास स्थित है। बाराती रो जलप्रपात रामनगर बेलपड़ाव के पास स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल व पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित हैं।
जानते हैं कुछ प्रसिद्ध दर्रे व चोटियों के बारे में। चिलकिला दर्रा नैनीताल ढिकुली के पास, चौकीघाट दर्रा, चोरगलिया दर्रा नैनीताल हल्द्वानी में, बमोरी दर्रा काठगोदाम के पास। कुछ प्रसिद्ध चोटियां हैं हिडिंबा पर्वत, किलवरी पर्वत, डैरो सिटीज जिसे टिफिन टॉप भी कहते हैं, और हनी बनी चोटी, देवगुरु चोटी आदि प्रमुख चोटियां नैनीताल में स्थित हैं। नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। भवाली में क्षय रोग यानी जिसे टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग अस्पताल है जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में स्थित है। सुशीला तिवारी चिकित्सालय को ही मेडिकल कॉलेज का दर्जा भी दिया गया है और ये राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल है। जानते हैं नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। हनुमानगढ़ी जो कि नैनीताल में स्थित है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से सूर्यास्त का, सनसेट का एक अनुपम दृश्य दिखाई देता है जिसके लिए प्रसिद्ध भी है। कालाडूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया गया है। रामगढ़ जिसे कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है, यह अपने फलों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ नामक स्थान, रामगढ़ में ही प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय स्थित है। भवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है जो कि सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भवाली में ही उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी स्थित है जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। काठगोदाम जो कि कुमाऊं का द्वार के नाम से प्रसिद्ध है, ये कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। काठगोदाम में ही गुलाब घाटी भी स्थित है। काठगोदाम के पास ही रानीबाग नामक पर्यटक स्थल है जिसका पुराना नाम चित्रशिला था। इस रानीबाग नामक स्थान पर ही जिया रानी का युद्ध का वर्णन मिलता है। रानीबाग के समीप ही पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ व गोला नदी का संगम होता है। रामनगर जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे हेनरी रैमजे ने 1850 में बसाया था और ये रामनगर कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। कोसी नदी के बीचों बीच ही गर्जिया नामक स्थान पर माता गर्जिया का मंदिर है। हल्द्वानी शहर गोला नदी के तट पर स्थित है जो कि हमारे राज्य उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। इसका नाम हल्द्वानी हल्दू के पेड़ों की अधिकता होने के कारण पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया। 1884 में पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची। 2011 में ही हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा दिया गया। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। हल्द्वानी शहर कत्था उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। 5 जून 2020 को उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। नैनीताल जनपद में स्थित प्रमुख सरकारी संस्थान और विभाग। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय को डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा 1983 में भीमताल में स्थापित किया गया था। तितलियों का संग्रहालय भी भीमताल नैनीताल में है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा की गई थी। टसर अनुसंधान केंद्र ये भी भीमताल में स्थित है और लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में स्थित है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 नैनीताल में की गई। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र नैनीताल भवानी में स्थित है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान संस्थान भीमताल में स्थित है। बाकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।